हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक रेयर फिनोमेना की, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मरकरी, वीनस और मून जो हम लोगों को दिखाई दिया है आज 18 अगस्त और 19 अगस्त को। 18 अगस्त को आज दिखाई दिया है, 19 अगस्त को कल दिखाई देगा। और ये जो है पीक ब्राइटनेस या जिसमें मरकरी हम लोगों को क्लोजेस्ट दिखाई देना है, वो 18 और 19 अगस्त को दिखाई देगा। तो आज का जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया था सारी वीडियो सुबह जग के, सुबह 4:22 से लेके सुबह के 6 बजे तक मैंने इनको प्रॉपर वॉच किया है, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले तो आप वो फ़ोटोज़ देखने से और वीडियो देखने से पहले आप पहले थोड़ा सा थ्योरी जान लेंगे, तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो जैसे अब आप देखिए कि फॉर दोज विद ऑप्टिकल एड देयर विल बी 6 प्लैनेट्स इन द अर्ली मॉर्निंग स्काई द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ अगस्त। तो टोटल 6 प्लैनेट्स हम लोगों को दिखाई देंगे, है ना, अगस्त के लास्ट फ्यू वीक्स में। जाहिर सी बात है, टोटल 6 प्लैनेट्स हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए बाइनोकुलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जिनमें से जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम अपनी आँखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। और जैसा कि ये फिनोमेना कहाँ होना है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होना है। और आपको मालूम है कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और ये अपर पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया इक्वेटर आपका। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और जो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना। इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे इंडिया से हम लोगों ने, इंडिया के उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने इसको, ये जो फिनोमेना है इसको रिकॉर्ड किया है। अब देखिए क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यू कैन वॉच वीनस एंड जुपिटर बिफोर डॉन एंड थ्रू द ब्राइटनिंग ट्वाइलाइट यू माइट स्पॉट मरकरी हाइडिंग इन द मॉर्निंग ट्वाइलाइट। सैटर्न इज ऑल्सो विजिबल मोस्ट ऑफ द नाइट बट विल फेड अवे बाय डॉन। मतलब टोटल 6 प्लैनेट्स आपको दिखने हैं, जिनमें से 4 आप जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो कुछ पोजीशन होनी है वो ऐसे होगी, देखिए मरकरी की ऐसे, फिर वीनस और फिर जुपिटर। तो जिनमें से मरकरी और वीनस को हम लोग देखने वाले हैं। और ये फिनोमेना कब से कब तक चलेगी, 18 से 28 अगस्त तक। तो आज जो 18 अगस्त का है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए ऐसे होगा। अच्छा, ये पोजीशन कैसे है, जैसे सन, जैसे ये मान लीजिए बीच में सन है, तो ये होती है एक फारदेस्ट पोजीशन, और ये होती है उसकी जो सन से सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन, और ये होती है फारदेस्ट पोजीशन, है ना। तो जो पास में होती है उसको बोलते हैं पेरिलियन, और जो दूर होती है उसको बोलते हैं एफिलियन पोजीशन। तो जो मरकरी है वो इस समय एफिलियन पोजीशन पे है, सबसे दूर पे है। तो जब ये यहाँ से दूर होगा तो वो अर्थ के करीब होगा। तो जब वो अर्थ के करीब है तो वो सबसे जो शाइनिंग है उसकी वो सबसे ब्राइट है। तो वो हमको देखने को मिला। और एक चीज़ आप ये भी समझिए कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल, और प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो उसका रीज़न ये है कि व्हेन लाइट फ्रॉम द स्टार्स इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर देयर इज़ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो है ना, विच कॉजेज ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो जब लाइट है जो स्टार्स से एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, तो वो कई सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स से होते हुए आती है ना। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है ना, और एग्जोस्फेयर है। और इसके ऊपर क्या है, स्टार है हमारा। तो जब स्टार इतने सारे एटमॉस्फेरिक लेयर से पास होते हुए हमारी आई तक आती है, तो वो अपना पाथ चेंज करती है। तो यही कारण होता है ट्विंकलिंग इफेक्ट का, जो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है स्टार्स का। ठीक है, तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो स्टार्स की पोजीशन है वो काफ़ी दूर होती है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लैनेट्स द लाइट गेट्स इमिटेड फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस ड्यू टू विच देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ रिफ्रैक्शन। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो पास में होते हैं, और ये उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं शो कर पाते जितना कि स्टार शो करते हैं। तो प्लैनेट्स अपीयर एज अ न्यूमरस लाइट सोर्स अनलाइक स्टार
विच अपीयर्स एज अ सिंगल पिन पॉइंट लाइट। तो जो जब प्लैनेट्स बड़े होते हैं, जैसे क्लोज हैं तो वो बड़े दिखाई देंगे, तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो समझिए एक ऐसा मल्टीपल सोर्स की तरीके से लाइट आएगी। वैसे लेकिन जो स्टार्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट सोर्स से लाइट आती हुई हमको नज़र आएगी। तो ये भी एक रीज़न है कि स्टार्स जो है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और इसलिए ट्विंकल करते हैं, और जो प्लैनेट्स है वो क्लोज़र होते हैं और बड़े होते हैं, तो इन पर रेफ्रैक्शन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो द लाइट रेफ्रैक्शन एमिटिंग फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ लाइट सोर्सेज बैलेंसेस कॉजिंग नो ट्विंकलिंग इफेक्ट, है ना। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सब जो लाइट जो एमिट कर रहे होते हैं वो आपस में बैलेंस कर देते हैं और कोई ट्विंकलिंग फिनोमेना हम लोग को नहीं दिखाई देती है इन केस ऑफ प्लैनेट्स। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू स्टार्स प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ। अ प्लैनेट इज़ कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज, ये प्लांट लिखा है, इसको प्लैनेट कर लीजिए। अ प्लैनेट इज़ कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, अब बाकी ये जो 2 पॉइंट है ये आप पॉज करके रीड कर लीजिए, वही चीज़ है जो मैंने बताया है। अब आते हैं हमारे पिक्चर्स पे जो हमने लिए हैं। अब देखिए ये एक पिक्चर है, देखिए 18 अगस्त 4:21 का, 4:21 पे ये देखिए, ये और ये है ना, ये ब्राइटेस्ट स्पॉट हैं, और ये रहा हमारा मून, और ये 2 पोजीशंस है ना। तो जो ये है इधर वीनस और ये है मरकरी। देखिए ये वीनस अभी तो यहाँ पे आपको पॉइंट जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये सुबह 4:21 पे एकदम ब्राइट बल्ब, जैसे समझिए कि एक एलईडी बल्ब जैसे चमकता है उस तरह से ये दोनों नज़र आ रहे थे। 4:21 पे ये पोजीशन थी, फिर आगे बढ़िए सेम 4:21 पे एक दूसरी पोजीशन ये, जिसमें ये बहुत ब्राइट नज़र आ रहे थे, है ना। और ये रहा हमारा मून, और ये मरकरी, और ये वीनस। और एक 4:21 4:22 पे भी यही पोजीशन, मरकरी, सॉरी ये वीनस एंड मरकरी, और यहाँ पे हमारा मून होगा। और ये 4:39 मतलब 4:40 पे देखिए कितना ब्राइट नज़र आ रहे हैं ये, है ना। इनके ब्राइटनेस में आप देखिए आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि पिछले पोजीशन से ये लोग काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं अभी, है ना। और ये रहा हमारा ऊपर मून है, और ये देखिए वीनस कितना ब्राइट हो गया है, और ये मरकरी है। और पोजीशन देखिए 4:58 पे, 4:58 पे जब थोड़ी सी सुबह होने लगी तो आप देखिए पोजीशन कितनी, ये भी अभी भी ब्राइटनेस इनकी गई नहीं है। ब्राइटनेस हम लोग डिस्टिंक्टिवली हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये कितना विजिबल हैं, कितने एकदम अलग ही तरीके से हमको दिखाई देते हैं। जैसे ये हो गया वीनस, और ये क्या है, मरकरी। सेम पोजीशन आप इधर देखिए 5:05 पे वीनस और मरकरी, है ना। और ये जब देखिए 5:27 पे अप्रॉक्सीमेट 5:30 बजे जो है ये स्टार जो है वो इनविजिबल हो गए, है ना। मतलब प्लैनेट्स हमारे यहाँ पे दिख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या था, एक तो ये सन की जो ब्राइटनेस है, सनलाइट की वजह से ये क्या हो गए, थोड़ा डिम हो गए, और दूसरा अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ जो रोटेशन करती है वो 4 मिनट में अप्रॉक्सीमेट 1 डिग्री जो है अर्थ रोटेट कर जाती है। तो जब अर्थ रोटेट कर जाती है तो स्टार्स की पोजीशन जो है रहती है, और अर्थ जो है दूर चला जाता है ना। मतलब जैसे रोटेट हो रही है तो चीज़ें दूर हो जाती हैं इसके पास में, ऐसे अर्थ घूम रही है। तो हर 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है, वो भी एक कारण होता है इन लोगों का जैसे दूर हो जाना अर्थ से। और पहला क्या बताया कि सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इनको हम लोग और क्लियरली देख नहीं सकते। ठीक, और ये देखिए फिर सुबह तो करीब गायब ही हो गए, ये लास्ट इमेज थी, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। ये मरकरी की पोजीशंस हैं, मरकरी और वीनस की पोजीशंस थी। ये आज 18 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया है। तो कल का जो होगा वो तो और ब्राइट होगा, 19 अगस्त का, वो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाया दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
क्योंकि जगने में, रिकॉर्ड करने में, ये सब लेने में थोड़ा मेहनत तो लगता ही है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा हमको भी। थैंक यू वेरी मच।